स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो देखते हैं पहले आपका क्वांटिटी क्या होता है, सततता क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लेट कर लिया ये कोई वैल्यू है x बराबर a पर, अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट किया प्लस h, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई x बराबर a प्लस h। अगर हम इसके पीछे आएंगे, स्मॉल डिक्रीमेंट किया, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई x बराबर a माइनस h। ठीक, अब x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू है fa और x बराबर a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू है fa प्लस h। और इसी प्रकार x बराबर a माइनस h पर वैल्यू फंक्शन की है fa माइनस h। तो आप देखेंगे चूंकि h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है, तो इसको आप क्या करिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0। यहाँ पर h है तो यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0। आप लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h को कहते हैं RHL। ये आपका हुआ, इसे कहते हैं RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h का जो मतलब होता है LHL, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब है अगर x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू है fa, अगर हम x में बहुत ही स्मॉल वैल्यू अगर आप इंक्रीमेंट करें तो ये x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस है। मतलब जब जैसे आगे वैल्यू बढ़ती है तो इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया x में वैल्यू। अगर वैल्यू पीछे कम होती है तो इसमें हमने क्या कर दिया, माइनस h कर दिया। तो x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू fa और x बराबर a प्लस h की जो वैल्यू है fa प्लस h, और x बराबर a माइनस h पर जो वैल्यू है वो कितनी है, fa माइनस h। क्योंकि यहाँ पर h दिख रहा था आपको तो इसको हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ लगा दिया। यहाँ पर h दिख रहा था आपको तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h को हम कहते हैं RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, यानी कि दायां पक्ष। और लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं LHL। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इफ यदि fx इज कॉन्टिन्यूअस, यदि फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर a पर, x बराबर a, x बराबर इसको कहते हैं ml। ml का मतलब होता है मेन लिमिट। मेन लिमिट मतलब मेन लिमिट क्या होता है, x के बराबर जो भी वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेन लिमिट कहते हैं। मेन लिमिट कहते हैं। इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a, देन तब RHL बराबर LHL बराबर fa। मतलब कोई भी फंक्शन अगर x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें RHL, LHL और मेन लिमिट तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। RHL को कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। LHL को कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। और fa ये होता है, मतलब लिमिट h टेंड्स टू fa प्लस h को हम कहते हैं मेन लिमिट प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h को कहते हैं मेन लिमिट प्लस h। और लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h को कहते हैं मेन लिमिट माइनस h, और इसे कहते हैं मेन लिमिट। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हम फंक्शन कहते हैं, कोई भी फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हिंदी में कहते हैं सततता। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द
continuity of the function fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, एक्स बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 4। मतलब आपको ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। मतलब क्या कहना है कि जब x जो है 2 के इक्वल नहीं है, मतलब x 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, या तो 2 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। मतलब जब x 2 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और जब x 2 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो देखेंगे आप RHL लिया, RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h, ये RHL का फार्मूला होता है। एक फार्मूले के तरीके याद रखिए, RHL की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h। अब मेन लिमिट क्या होता है, x के बराबर, आपको क्वेश्चन में देखेंगे कि जो भी x के बराबर होता है वो मेन लिमिट होता है। तो इसमें x के बराबर कितना लिखा हुआ 2, तो ये मेन लिमिट हुआ। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट, मेन लिमिट की वैल्यू x के बराबर जो कुछ भी लिखा होता है, मतलब फंक्शन को क्वेश्चन में जिसमें भी चेक कराते हैं x के बराबर वो मेन लिमिट होता है। तो x बराबर 2 है तो मेन लिमिट, यहाँ 2 रख दिया 2 प्लस h। अब आप इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे, fx बराबर ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं x डज नॉट इक्वल टू 2, x बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 4, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो मतलब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हो गई x प्लस 2। कब, जब x 2 के बराबर नहीं है। तो देखिए f यहाँ पर कितना, x की जगह पे कितना लिखा है 2 प्लस h, मतलब 2 प्लस h मतलब h जो है 2 में ऐड हो रहा है, 2 में जुड़ रहा है। 2 में जुड़ने का मतलब या तो 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, h जो है 2 में ऐड होगा, ऐड है मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी कि 2 के बराबर नहीं है। अब इन दोनों में देखिए कौन 2 के बराबर नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर नहीं, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है x प्लस 2। मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, x आ रहा है। अगर यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर कितना होगा, y होगा। अब हमारा यहाँ x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 2 प्लस h, तो जब x की जगह 2 प्लस h रखेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह जब यहाँ x है तो यहाँ पर x, यहाँ 2 प्लस h तो 2 प्लस h, मतलब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या बनी, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 2। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, यहाँ y है तो यहाँ y, यहाँ z है तो यहाँ z, यहाँ पर क्या 2 प्लस h, तो यहाँ भी कितना होगा 2 प्लस h, तो 2 प्लस h प्लस 2। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो h की जगह 0 रखेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अब LHL लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, LHL का फार्मूला होता है मेन लिमिट माइनस h, मेन लिमिट माइनस h। फिर से वही बात, मेन लिमिट क्या होता है, क्वेश्चन में x के बराबर जो कुछ भी लिखा है वो मेन लिमिट होता है। तो x के बराबर कितना लिखा हुआ है, x बराबर 2, ये मेन लिमिट है। तो रखिए भाई यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, मेन लिमिट की जगह रखिए 2 माइनस h, 2 माइनस h रख दिया। अब फिर से वही बात है, h जो है 2 से कम हो रहा है, देखिए h जो है माइनस हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, 2 से कम का मतलब 2 से छोटा, 2 छोटे का मतलब 2 के बराबर नहीं है। कौन 2 के बराबर नहीं, वही देखिए x बराबर 2, x 2 के बराबर नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, तो x प्लस 2 है। फिर देखिए अब x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 2 माइनस h, तो जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया, यहाँ y है तो y आएगा, z है तो z आएगा। जब 2 माइनस h है तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h प्लस 2, 2 प्लस 2 h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक, RHL की वैल्यू आ गई 4, LHL की वैल्यू भी आ गई 4। अब क्या करेंगे f मेन लिमिट मतलब f2 मतलब x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4। तो आप देखेंगे कि तीनों बराबर आ रही है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। लिखेंगे चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h बराबर f2, hence the function is
Hence the function is continuous at x बराबर 2। ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका है। उम्मीद है बात सबको समझ में आई होगी। इसको आप नोट कर लेंगे, आगे देखेंगे इसके बाद और एग्जाम्पल देखेंगे इस पर बेस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिस्कस द continuity of the function fx बराबर mod of x minus 2 upon x minus 2, x does not equals to 2, x बराबर 2, ये कितना आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन है। ठीक, बात समझ आई आपको? तो देखेंगे क्वेश्चन में फिर से वैसे ही करेंगे। RHL लिखेंगे। RHL क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h। RHL का फॉर्मूला क्या होता है? मेन लिमिट प्लस h, ये फॉर्मूला होता है RHL का। अब फिर वही बात है, मेन लिमिट क्या होता है? x के बराबर जो होता है वो मेन लिमिट होता है। तो x के बराबर कितना लिखा हुआ है? 2। x के बराबर 2 लिखा हुआ है, तो मेन लिमिट कितनी हो गई? 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट कितना हो जाएगा? 2 प्लस h। फिर देखिए h जो है 2 में ऐड हो रहा है, 2 में जुड़ रहा है, मतलब 2 में जुड़ेगा, इसका मतलब 2 के से बड़ा होगा, मतलब 2 के बराबर नहीं होगा। तो कौन सा फंक्शन है 2 के बराबर नहीं है? x डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये 2 के बराबर नहीं है। तो आपको फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है? मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। मतलब जो x है तो यहाँ x है, जब यहाँ y है तो y है, जब z है तो z है, जब यहाँ पर 2 प्लस है तो रखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, x की जगह पे कितना है? 2 प्लस h रखिए इसकी जगह पे। मॉड x की जगह पे रखेंगे यहाँ पर 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। ये माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h। आप जानते हैं मॉड में प्लस माइनस h हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? h होती है। मॉड में चाहे प्लस हो चाहे बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये h कट जाए कितना आ जाएगा? 1। बात समझ आई? देखिए आप एक बात इसमें ये भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, f मेन लिमिट का मतलब होता है f2 की वैल्यू कितनी है बताइए? x बराबर 2 पे वैल्यू 0। अब आप देखेंगे यही दोनों बराबर नहीं है, तो आपको LHL निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। आप निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं निकालें तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब ये देख लेंगे कि यही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा तो बराबर आए चाहे ना है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h does not equals to f2, hence function is not continuous at x बराबर 2। अतः ये फंक्शन x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं आगे, और छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया क्वेश्चन ये। डिस्कस द continuity of the function fx बराबर sin 1 अपॉन x, x does not equal to 0, x sin 1 upon x does not equal to 0,
x बराबर 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0। आपको इसके फंक्शन की क्वांटिटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखेंगे आप पहले निकाला आपने RHL निकाला। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h, ये RHL होता है आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h, ये आपका RHL होता है। मेन लिमिट क्या होता है, फिर वही बात, मेन लिमिट जो होता है x के बराबर जो भी कुछ होता है उसे मेन लिमिट कहते हैं। तो इसमें देखिए x के बराबर कितना लिखा हुआ है 0, तो ये मेन लिमिट है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मेन लिमिट 0 f 0 प्लस h जो है 0 में ऐड हो रहा है। 0 में ऐड का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब 0 के बराबर नहीं है। कौन फंक्शन 0 बराबर नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर नहीं है। तो इसमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, x साइन 1 अपॉन x साइन 1 अपॉन x। तो देखेंगे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, यहाँ y है तो y, यहाँ z है तो यहाँ z, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा हो, 0 प्लस h है, 0 प्लस h, तो यहाँ भी 0 प्लस h, यहाँ भी 0 प्लस h, यहाँ भी 0 प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h। अब आप देखेंगे h की जगह 0 रखेंगे तो, लेकिन आप कहेंगे अगर h की जगह यहाँ पर 0 रखें तो 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट दे देगा। और आप बात जानते हैं कि साइन s की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। मतलब s की वैल्यू कुछ भी हो, 0, 30, 45, 60, 90, s की वैल्यू कुछ भी हो, कभी भी साइन का जो वैल्यू है वो +1 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा और -1 से छोटी नहीं देगी वैल्यू। तो आप एक रिजल्ट के तरीके इसको याद रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h बराबर होता है स्मॉल a, मतलब ब्रैकेट में फाइनाइट वैल्यू, मतलब एक परिभाषित मान होता है, विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to +1। मतलब क्या है, मतलब साइन 1 अपॉन h की वैल्यू वो a होती है। a का मतलब एक परिभाषित मान होता है, फाइनाइट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू जो होती है ऑसिलेट का मतलब घूमती है बिटवीन, मतलब -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं साइन 1 अपॉन है तो आप लिमिट रखने लगो, यहाँ पर लिमिट नहीं रखते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a होती है। a का मतलब फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि हमेशा साइन जो होता है हमेशा परिभाषित मान देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू +1 से कभी भी बड़ी नहीं देता, तो इनफाइनाइट तो दे ही नहीं सकता है, 1 के अंदर ही रहता है और -1 से बड़ा रहता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h की वैल्यू कभी भी आपको दिखे तो उसकी जगह क्या रखेंगे, a, h की जगह यहाँ 0 रखेंगे इनटू ये वैल्यू कितनी हो गई, a, पूरी लाइन लिखेंगे, फाइनाइट वैल्यू विच ऑसिलेट्स, आपने ऑसिलेट पढ़ा होगा, ऑसिलेट जो है ऑसिलेशन से बना है, ऑसिलेशन बिटवीन -1 to +1। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी वैल्यू का अगर फाइनाइट वैल्यू 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है, 0, राइट। अब आगे देखेंगे, LHL निकालेंगे, LHL निकालिए, फिर वही बात पुरानी, अच्छा LHL निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL का फॉर्मूला क्या होता है, f मेन लिमिट -h, मेन लिमिट -h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, मेन लिमिट कितना है बताइए, मेन लिमिट कभी भी ml का मतलब होता है मेन लिमिट हमें तो होता है क्वेश्चन में s के बराबर जो कुछ भी होता है वो मेन लिमिट होता है। तो s के बराबर कितना दिया गया है, 0, ये मेन लिमिट है, तो 0 - h, ये क्वेश्चन है आपका, 0 - h बराबर, फिर वही बात, h जो है 0 में से कम हो रहा है, 0 में से कम का मतलब 0 से छोटा,
जीरो छोटे का मतलब होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखिएंगे जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x x आ रहा है, जब यहाँ y है तो यहाँ y y होगा, जब यहाँ z है तो यहाँ कितना होगा z z। तो जब यहाँ 0 माइनस h होगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। 0 माइनस h रखा है, यहाँ भी 0 माइनस h, यहाँ भी 0 माइनस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन माइनस का 1/h। साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। फिर देखेंगे 0 साइन 1/h, अभी हमने लिखा साइन 1/h क्या होता है, a फाइनाइट वैल्यू विच ऑसिलेट बिटवीन -1 to +1, तो ऐसे लिख देंगे इनटू a, पूरी लाइन लिख देंगे। फाइनाइट वैल्यू विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to +1, और किसी भी नंबर का अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा 0। तो आप देखेंगे RHL की वैल्यू भी 0 आई, LHL की वैल्यू भी 0 आई। और अब निकालेंगे मेन लिमिट, मेन लिमिट निकालिए। क्या हो जाएगा मेन लिमिट वैल्यू, f मेन लिमिट बराबर f, मेन लिमिट कितना है s बराबर 0, और s बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है आपकी 0। आप देखें तीनों वैल्यू बराबर आई हैं, तो लिखेंगे क्या, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट s बराबर 0, अतः फंक्शन s बराबर 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। और भी इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो आगे ध्यान दीजिए। इसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें बेस। हमने आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें यहाँ करा रहे हैं, अगर आप अपने बुक से साइज लगाएंगे तो आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा और, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। f(x) बराबर दिया गया है आपको, f(x) बराबर आपको दिया गया है 2x + 1 if x is less than 2, x बराबर 2, k if x is greater than 2, 3x if x is greater than 2, 3x - 1। आपको निकालना है कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, k का मान निकालना है। मतलब ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k का क्या वैल्यू होगी ऐसा। तो देखते हैं, पहले RHL निकालिए। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h। RHL की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट क्या है, मेन लिमिट हमने बताया आपको x के बराबर जो भी होता है मेन लिमिट होता है। x के बराबर कितना होता है 2, तो मेन लिमिट है 2 + h। अब आप देखेंगे इसमें देखेंगे h जो है 2 में ऐड हो रहा है, मतलब 2 में ऐड का मतलब होता है 2 से बड़ा। 2 से बड़ा का मतलब इसमें देखिए x का मान 2 से छोटा है, किस में जाएगा, किस वाले फंक्शन में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। x का मान 2 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू ये है। जब x 2 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी k। जब x 2 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है ये, मतलब 2 से बड़ा मतलब किस फंक्शन में जाएगा, इसमें, तो इस फंक्शन में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अब x की जगह पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2 + h,
तो एच की जगह उठा के रखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, एच की जगह रखिए यहाँ पर 3, एच की जगह रखिए, एच की जगह पे 2 प्लस एच माइनस 1, एच की जगह पे 0 रख दीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। एलएचएल रखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलएचएल का फॉर्मूला होता है एफ मेन लिमिट माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ मेन लिमिट क्या है, मेन लिमिट है 2 माइनस एच, एच जो है 2 में कम हो रहा है, 2 में कम का मतलब 2 से छोटा, 2 छोटा, अब किस में जाएगा बताइए, 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है, एच की वैल्यू 2 से छोटी है, इस वाले फंक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x रखिए, x की जगह पे कितना है 2 माइनस एच, तो x की जगह पे यहाँ पर रखेंगे, 2 माइनस एच होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2, x की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 1, h की जगह 0 रख दीजिए, 2 दूनी 4 1 5। अब x बराबर 2 पर f मेन लिमिट, f मेन लिमिट मतलब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, चूंकि हैंस फंक्शन ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2, फंक्शन जो है x बराबर 2 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा f2, f2 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई बताइए 5, f2 माइनस एच वैल्यू कितनी आई है 5, f2 की वैल्यू कितनी आई है k, तो बताइए k की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर k की वैल्यू कितनी है 5, यह तो फाइनल आंसर है। देखिए इसका करने का शॉर्टकट तरीका ये भी है, ये तो आपका बोर्ड लेवल का तरीके से आप ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिस वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस कहेगा x बराबर 2 पर, उसको उठा के इसकी जगह पर रख दीजिए, इसकी जगह यहाँ रखिए, कितना हो गया 2 दूनी 4 1 5, ये आकर कितना आ गया 5, ये वैल्यू 5 आ गई, ये आपकी वैल्यू कितनी है k, यहाँ पे इसकी जगह पर 2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 5, बताइए k की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये का शॉर्टकट तरीका है। उम्मीद है तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने आपको इतना सा टॉपिक कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किया, इसका अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, वो अपने नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नए वीडियो में बताएंगे। तब तक कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, आप इसके जो क्वेश्चन हैं अपनी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉब्लम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन लगाएंगे, कंपटीशन के भी लगाएंगे, पैटर्न सबका क्वेश्चन करने का तरीका यही है। अब इसका जो अगला टॉपिक होगा डिफरेंशिएबिलिटी, उसको हम अपने नए वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।